क्या आपने कभी सोचा है कि एक किताब आपको मंगोलिया से कंबोडिया तक की यात्रा करा सकती है, वो भी भारतीय भावनाओं के साथ? नई दिल्ली के साहित्य अकादमी सभागार में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की नई पुस्तक गूंजे देश राग का भव्य विमोचन हुआ। यह पुस्तक सिर्फ यात्रा वृत्तांत नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, संवेदना और दुनिया से उसके रिश्तों की कहानी है। कार्यक्रम में कई साहित्यकार और विद्वान मौजूद रहे। आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है जो पाठकों को अपने साथ यात्रा पर ले जाता है? जानिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, ये किताब दरअसल मेरी अलग-अलग यात्राओं के दौरान आए अनुभवों का एक तरह से लेखा-जोखा है। और ये अनुभव ऐसे हैं जो मुझे दिखाते हैं कि कैसे हमें अपने देश की याद कहाँ-कहाँ आती है, कब-कब आती है और कैसे हम अपने देश की संस्कृति, परंपरा को विदेश में देख सकते हैं। कैसे अपने देश के परिवेश को विदेश में देख सकते हैं और कैसे उसे और अच्छी तरह से दूसरे देशों में पहुँचा सकते हैं। तो एक तरह से ये अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई किताब है, जो विदेश में भारत की मिट्टी को खोज रही है। यात्रा इंसान को जिंदा रखती है, ऊर्जा देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जोशी जी का अपना पूरा जीवन है कि वो उन पर एक बड़ी संस्थान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद वो निरंतर यात्राएं करते हैं और यात्राओं के बारे में लिखते हैं। ये यात्रा संस्मरण आम यात्रा संस्मरण नहीं है। ये जानकारियां नहीं है कि कहाँ जाएं, कैसे घूमें, क्या खाएं, नहीं। क्योंकि ये सब कुछ तो ऑलरेडी इंटरनेट पर उपलब्ध है। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है जो इंटरनेट की दुनिया से अभी तक अछूता है, यानी कि मानव मन के अंदर की भाव, प्रेम, आतिथ्य। ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस ही बस लोगों का आतिथ्य स्वागत करना जानते हैं। विदेशों में भी जो उनके अनुभव हुए, उन्होंने उस पर चर्चा की है, संस्कृति पर चर्चा की है, लोगों के व्यवहार पर चर्चा की है। बहुत सुंदर रचना है और युवाओं को जरूर पढ़ना चाहिए। मैम, आप खुद घूमती भी हैं और आपके नाम के साथ तो लोग जिक्र होता है जी, तो ये बताइए कि घूमने में जो प्लेसेस हैं जो घूमना चाहिए तो कम से कम सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेस कौन सा रहा जहां आपको बार बार जाने के लिए आपका दिल कहता है कि दोबारा जाना? कश्मीर। कभी भी कश्मीर आप किसी भी सीजन में जाइए, चारों सीजन अलग हैं, अलग रंग लिए हुए हैं, अलग खूबसूरती लिए हुए हैं। और अब तो कश्मीर जाने का सबसे अच्छा माध्यम भारतीय रेल है। आप कटरा तक किसी भी ट्रेन से चले जाइए, वहां से वंदे भारत की यात्रा कीजिए। आप जब वैली में टनल के बाद जब वैली में जाएंगे तो ऐसा लगेगा स्विट्जरलैंड में आ गए हैं। तो कश्मीर मेरी फेवरेट है। वैसे तो पूरा भारत ही विविधता से भरा हुआ है, देखने लायक है। दक्षिण में देखना है तो टेम्पल आर्किटेक्चर्स को देखिए अलग अलग राज्यों में जाकर। हिंदुस्तान के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं कहना चाहूंगी, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। देखिए, सबसे पहले तो ये किताब युवाओं को पढ़नी चाहिए कि जीवन जो है किसी बोझ का नाम नहीं है और यात्राएं योजना बनाकर की जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। ये जीवन को खिलाड़ी भाव से स्वीकार करने और लेखन को भी उसी स्पृहा से बरतने की कोशिश का नाम है गूंजे देश राग। यानी एक स्पोर्ट्समैन, एक क्रिकेट का खिलाड़ी, एक हॉकी का खिलाड़ी, एक कबड्डी खेलने वाला, एक पहलवान जैसे अपने खेल में कभी जीतता और कभी हारता है और सामने कोई अन्य तैयार नहीं करता, उसके जैसा ही खिलाड़ी उसके साथ होता है। वैसे ही ये पुस्तक जो है किसी अन्य की बात नहीं करती, अपने सेल्फ को, अपने आप को, अपने स्वयं, अपनी खुदी को लेकर के दुनिया भर की परिस्थितियों में रखती है और बहुत खुशनुमा गिलहरी भाव से उसका बखान करती है। तो जीवन के उत्सव तत्व की प्रतिष्ठा के लिए इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। ये किताब बहुत लोकतांत्रिक है, बहुत जोखिम उठाने वाली है, बहुत सरल है, बहुत सादा है और तत्काल समझ में आ जाने वाली है। तो वो लोग जो यात्रा वर्णन करना चाहते हैं
लिखना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, वो इसको पढ़ के अपनी लेखनी का रियाज़ कर सकते हैं।